हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के मैथ के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.5 के बारे में। इससे पहले हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। हमें पता चल गया था कि प्रतिलोम कैसे निकालते हैं और मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। और आज हम लोग फिर से प्रतिलोम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, जो 3/3 की सारणी है, यानी 3 × 3 की वर्ग सारणी है। तो प्रतिलोम निकालने का फॉर्मूला क्या था सर? प्रतिलोम निकालने का फॉर्मूला था A इनवर्स इक्वल टू 1/A मैट्रिक्स इनटू में एडजेसेंट A, यानी कि सहखंडज ए। सर इस फॉर्मूले से हम लोग प्रतिलोम निकालना, इस फॉर्मूले से हम लोग सर जी व्युत्क्रम निकालना सीख चुके थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। एक्सरसाइज के 4.5 के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। तो हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें व्युत्क्रम ही याद करना है, लेकिन ये 3 × 3 की सारणी है, तो इसे एक बार ध्यान से देखेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर किसको करते हैं? 7 को क्वेश्चन नंबर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को बच्चों यहाँ पे हम करेंगे, फिर उसके बाद से आप देखेंगे तो पूरी 11 तक यही चीजें हैं, तो वो होमवर्क रहेंगे बच्चों, क्योंकि 3 × 3 की सारणी ही है और आपको व्युत्क्रम निकालना है। तो मैं एक बार 3 × 3 की सारणी का व्युत्क्रम निकालना भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ और एक इन्फॉर्मेशन और दे दे रहा हूँ कि आज ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा। और इस एक्सरसाइज के खत्म होने के बाद से बच्चों इस चैप्टर में एक और एक्सरसाइज बचेगा 4.6। जैसे ही वो एक्सरसाइज खत्म होता है, यानी कि एक्सरसाइज 4.6 बच्चों खत्म होता है, आपके चालू होंगे इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन, अवकलन एवं समाकलन। तो वहां से बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वो 44 नंबर के आते हैं, तो बहुत मैटर करते हैं। चलिए अब पहले हमें इसे क्या निकालना पड़ेगा सर? पहले तो हमें इसकी सारणी निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं। सारणी निकालने के लिए सर हमें क्या करना है सर? 1 कट करेंगे सर जी, 10 - 0 प्लस -2 सर ब्रैकेट में 0 - 0 तो सर ये 0 हो जाएगा, +3 और फिर सर इसको कट करेंगे तो फिर सर जी 0 - 0 सर जी ये 0 ही हो जाएगा। तो सर जी मिला जुला कर आएगा 10। तो सारणी का मान आ गया 10। जो सारणी का मान है वो 10 है। तो अब हमें क्या निकालना है सर? अब हमें एडजेसेंट निकालना है। हम एडजेसेंट निकाल लेते हैं, तो फिर A इनवर्स निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो फिर अब एडजेसेंट कैसे निकालेंगे? तो सर एडजेसेंट निकालने के लिए आपने हमें 4 बार कल एक ही फॉर्मूला पढ़ाया और इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं, तो अब निकालना ये हमें आसानी से आ गया है। सर इसको लिखते हैं, कट करेंगे 10, 2 × 5 = 10 और ये हो गया सर जी 0। तो 10 हो गया सर जी, और 10 क्या है? ये प्लस होता है, तो 10 इसको, और इसमें क्या करते हैं पंक्ति को, सर जी इसको पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं। तो पहले हमने 1 का लिया और 1 का जो सहखंड आया 10 आया, तो उसको हमने स्तंभ में कर दिया। फिर हम 2 का सहखंड निकालेंगे। सर जी 2 का जैसे ही हम निकालेंगे तो सर जी 0 0 आएगा। तो 0 0 और जो 2 होता है सर जी माइनस में होता है, लेकिन 0 में प्लस माइनस क्या, तो सर बस 0 लिख दीजिए, बहुत बढ़िया। फिर अब हम 3 लेंगे। ये देखिए इस तत्व का निकाल रहे हैं, तो इस पंक्ति को हम इस स्तंभ में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर 3 को हम लेंगे। 3 को जैसे ही लेंगे सर जी कट सर जी 0 0 और फिर 3 का भी प्लस होता है, तो प्लस माइनस से 0 को कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है सर। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे जैसे ही हम लाते हैं 0 का निकालते हैं। तो सर जी 0 का निकालेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, सर जी 10 आएगा, 0 का 10 आएगा। अब क्या ये प्लस में होता है कि माइनस में? तो सर जी माइनस में होता है, तो 10 की जगह पे क्या हो जाएगा -10। एक बार फिर यहाँ पे आप लोगों के लिए साइन लिख देता हूँ, जिनको नहीं याद होगा याद हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस। चेक कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस कैसे ये आता है? ये कौन सा पद है सर जी? पहली पंक्ति पहला पद, तो -1 के ऊपर 1 + 1 लिखेंगे, क्या हो जाएगा सर जी प्लस आएगा। और फिर ये क्या है? ये सर जी -1 के ऊपर क्या है सर जी? है 1 + 2, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, और 1 + 2 3 हो जाएगा, और 3 अगर -1 के ऊपर 3 रहेगा तो वो माइनस में आएगा, इसलिए साइन यहाँ पे माइनस लगती है, ठीक है। तो मैं जबकि कल ये सारी चीजें बता चुका हूँ, फिर भी आज आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, तो चीजों को ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चा, अब हमें सर जी 2 की निकालनी है, तो 2 के सामने कट करते हैं, कट सर जी 5, और 5 आएगा तो 5 किस में आएगा सर जी? प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। फिर हम लेंगे 4 का, 4 के सामने सर कट सर जी 0 आएगा, और 0 को कोई साइन से मतलब ही नहीं है। फिर यहाँ पे हम 0 लेते हैं, तो कट सर जी 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6।
8 माइनस 6 सर जी 2, और क्या ये प्लस में होगा कि माइनस में, तो सर जी प्लस में होगा तो इसको 2 कर दीजिए, ठीक है। फिर अब यहाँ पे 0 सर जी कट कट, 4 1 जा 4 और 4 माइनस 0, तो ये आ जाएगा सर जी हमारा 4, और 4 यहाँ पे प्लस में होगा कि माइनस में, तो सर जी माइनस में, तो ये हो जाएगा -4। अब 5 को लेंगे ऐसे कट कट, 2 1 जा 2 0, तो 2 आएगा, अब 2 प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में 2, ये निकल गया एडजेसेंट। अब हमें इन्वर्स निकालना है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, हमारे सामने इन्वर्स निकल कर खड़ा हो जाएगा, हमारे सामने इन्वर्स निकल कर क्या होगा बच्चों, इन्वर्स निकल कर खड़ा हो जाएगा। तो अब हमें और कुछ करना पड़ेगा कि आप खुद कर लेंगे? नहीं सर, आप लिख दीजिए ना, आप लिख दीजिए, संतुष्टि हो जाती है। तो लीजिए भाई, तो हो गया A इन्वर्स इक्वल टू में 1 अपॉन सारणी, तो 1 सारणी का मान कितना है 10, तो 1 अपॉन 10, और फिर क्या लिखना है हमें ADJ, तो ADJ कितना है सर जी 10 0 0 -10 5 0 2 -4 और 2, सर जी हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया इन्वर्स। बहुत हार्ड था इन्वर्स निकालना ना, बहुत हार्ड था इन्वर्स निकालना? नहीं सर, बहुत आसान था। व्युत्क्रम निकालना बहुत आसान था, लेकिन कल भी मैंने ये बात बताई थी और आज भी ये बात बता रहा हूं कि अगर प्रश्न में व्युत्क्रम निकालना बोला है प्रथम रूपांतरण विधि से, रूपांतरण विधि, जो कि 8 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं, बच्चा ध्यान दीजिएगा, बार बार बता रहा हूं, इसी से आते हैं। किसी भी साल के आप पेपर देखेंगे तो 8 नंबर वाले प्रश्न प्रथम रूपांतरण विधि से व्युत्क्रम निकालने के लिए आते हैं, और वो विधि ये नहीं है, वो विधि ये नहीं है, वो विधि जो हमने आव्यूह के लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी वो विधि है। तो याद रखेंगे कि इससे नहीं निकालेंगे, इससे निकालने पर आसान हो जाएगा, आंसर भी सेम आएगा, निकालने पर आसान हो जाएगा, आंसर भी सेम आएगा, लेकिन आपको यहां पर 0 नंबर मिलेगा। लेकिन जब बस बोला है कि व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ये नहीं बोला है कि सारणी की सहायता से या प्रथम रूपांतरण की सहायता से, तब आप दोनों में से किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, इसका चाहे उसका। लेकिन अगर बोल दिया कि सारणी की सहायता से, तब आप इसका भी प्रयोग नहीं कर सकते, तब आपको इसी विधि का प्रयोग करना है। और जब बोलेगा बस प्रथम रूपांतरण, तो इसका प्रयोग करना है। लेकिन आपको एक हिंट यहीं पे दे देता हूं कि जो 8 नंबर वाले प्रश्न आते हैं वो इसी से आते हैं, 8 नंबर वाले प्रश्न इसी से आते हैं, इससे आने भी होते हैं तो 4 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। तो याद रखिएगा, प्रथम रूपांतरण विधि को अच्छे से पढ़िएगा, मैंने उसके 3 प्रश्न आपको बताए भी थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब जितने भी आप क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, 10 है, 11 तक आपको ऐसे ही आव्यूह दिए हुए हैं और उसके व्युत्क्रम निकालने हैं इस सारणी विधि की सहायता से। तो मुझे लगता है आप अब उसको निकालने में सक्षम हो गए होंगे, क्योंकि हमें बस सहखंड ज्ञात करना है और सहखंड की सहायता से सहखंडक और यहाँ पे सारणी और फिर लिख देना है, हमारा व्युत्क्रम हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी। जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। बुक कहाँ गई भाई? बुक यहाँ पे है। चलिए, तो हम लिखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को अब ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट का मतलब बस आप बच्चे यही क्वेश्चन टिक कर लेना, नहीं, इसमें जो प्रोसेस यूज हो रहा है या जो बातें आपको पता चलेंगी वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे कुछ नहीं आता है तो एक बहुविकल्पीय प्रश्न आता ही आता है। इससे अगर कुछ नहीं आता है तो एक बहुविकल्पीय प्रश्न आता ही आता है। कह रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 12, यदि a इक्वल टू 3275 और b इक्वल टू में 6789 है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स है। सत्यापित कीजिए कि ऐसा है। अब यहां पे चीजें ध्यान देंगे बच्चों आप लोग, सिद्ध तो हमें जो करना है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन यहां पर पहले ही नोट कर लीजिए कि ये सदैव होता है।
ए बी का अगर टोटल का इन्वर्स किया जाए तो बराबर होता है माइनस बी इनवर्स ए इनवर्स के। ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर नहीं होता है, तो यहां पे आप लोग कभी भी बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। ए बी का टोटल का इन्वर्स करेंगे तो आता है बी इनवर्स ए इनवर्स। इस चीज को याद रखेंगे, ये कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाता है, नहीं तो 4 नंबर के प्रश्न में आपको इस प्रकार से आएगा। तो चलिए सर, इसको करने के लिए हमें सर सबसे पहले क्या करना होगा? इसको करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों का क्या ज्ञात करना है? इनवर्स ज्ञात करना है, तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों का इनवर्स ज्ञात करें या दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करें? तो सर हम सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज्ञात कर लेते हैं। चलिए करते जाइए सर जी। 3 2 7 5 और यहाँ पे बी दिया हुआ है 6 7 8 9। हमने बोला बात तो ठीक है भाई। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं सर जी? रो का कॉलम से, रो का कॉलम से। तो चलिए करते जाइए। 3 6 जा सर जी 18 और 7 7 जा 49। ये यहाँ से उठ के जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 3 6 जा 18 और 7 7 जा 49। और 49 में अगर 18 हम प्लस करें तो आ जाएगा 67। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या सर? 67 हो जाएगा। अब फिर हमसे क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। इस प्रथम रो का द्वितीय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो सर जी 8 3 के 24 और 63, 24 और 63। तो सर जी ये 87 हो जाएगा। अगर 24 और 63 को जोड़ा जाए तो वो 87 हो जाएगा। तो 87 हो गया, बहुत बढ़िया। फिर अगर 2 5 का, अब द्वितीय पंक्ति का प्रथम कॉलम में, यानी द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ में, तो ये क्या हो जाएगा सर जी? 2 6 जा 12 और 35 35 और 12 करेंगे सर जी तो 47। वाह क्या बात है, सब में 7 7 ही आ रहा है। 2 6 जा 12 और 35, हाँ तो 47। और फिर इसका मल्टीप्लाई तो सर जी 16 2 8 16 और 45। तो 16 और 45 अगर किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 61। अरे लास्ट में नहीं आया ना, लास्ट में नहीं आया क्या? 7 नहीं आया। तो यहाँ पे हमने ए बी निकाल लिया है। अब हमें ए बी का इनवर्स निकालना है, लेकिन हमें ये भी प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले एलएचएस कर लेते हैं, फिर आरएचएस की ओर चलेंगे, क्योंकि हमने पहले ए बी निकाल लिया है। तो हम ए बी का पहले क्या निकालेंगे? सारणी निकालेंगे। तो ए बी का सारणी निकालने के लिए क्या करेंगे सर? ए बी का सारणी अगर हमें निकालना है तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। सर जी 67 इंटू में 61 माइनस में 47 इंटू में 87। क्या मैं ठीक हूँ? यही चीज़ें करेंगे कि नहीं करेंगे? जी सर बिल्कुल यही प्रोसेस लगाएंगे। चलिए, और ए बी इनवर्स दिया हुआ है जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें दिया हुआ है, तो पहले तो हम इसका इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो ये तो सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो सर जी बहुत टफ हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में यही करना था? एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। करना तो क्वेश्चन में यही है। तो चलिए पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ए डी जे भी निकालना होगा। तो ए डी जे तो इसको बस सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। तो 61 का 67 मल्टीप्लाई करते हैं। 61 इंटू 67 सर 7 और 7 5 42 और मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है 6 और 36। ये क्या आ जाएगा? 7804। ये सर जी आ गया आपका 4087। और इसका अगर मल्टीप्लाई किया जाए 87 इंटू में 47, 7 7 जा 49 9 4 और ये 56 प्लस 4 60। और अगर इसका किया जाए तो 8 2 और इसका किया जाए तो 32 और 32 तो 34। ठीक है, कोई गलती नहीं ना? 9804 आप लोग बताते रहिएगा। तो 4089, ये तो माइनस में चीज़ें आ रही हैं, आने दो, हमसे उससे क्या लेना देना। तो ये क्या आ जाएगा सर जी? -2। तो जो ए बी का सारणी आ गया वो क्या आ गया? -2 आ गया। अच्छा सर, अब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? अब हमें ए डी जे ऑफ ए बी का ए डी जे निकालना पड़ेगा, यानी कि सहखंडज निकालना पड़ेगा। अब सहखंडज निकालने के लिए सर जी हमें एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं, इसको कट कीजिए, इसको कट कीजिए, आया 61। अब 61 पहला प्लस में होता है तो 61। अब सर जी फिर आप क्या कीजिए? अब सर फिर आप अब इसको कट कीजिए,
इसको कट करेंगे तो आएगा 47 और 47 आना चाहिए सर जी माइनस में, तो माइनस 47। हमने क्या किया, हमने पंक्ति और स्तंभ को बदल दिया। अब इसका सखंड ज्ञात करेंगे 47 का, तो सर जी 47 के करेंगे तो 87 और 87 आना चाहिए सर जी माइनस में, तो माइनस में कर दीजिए। अब 61 का करेंगे तो सर जी 67 और 67 आना चाहिए प्लस में, तो प्लस में कर दीजिए। ये समीकरण बना। तो अभी हमें यहीं पे खत्म चीजें नहीं हुई, हमें तो इनवर्स निकालना था, तो हम क्या निकालेंगे अब, ए बी का इनवर्स क्या आएगा सर जी, उसका 1/2 1/-2 माइनस 1/2 सारणी, और फिर ब्रैकेट में क्या होता है बच्चों 61, सखंडज 47, 87 और 67। तो ये हमने ए बी इनवर्स तो निकाल लिया। देखिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको करके बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए चीज़ों को। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सर जी ए बी इनवर्स तो निकाल लिया। अब चीज़ें ये LHS हो गया, यहाँ पे LHS लिख लीजिएगा, LHS हम सॉल्व कर रहे थे ना। अब हम RHS की ओर चलते हैं। अब RHS क्या दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है B इनवर्स A इनवर्स, दोनों का अलग अलग इनवर्स निकाल के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो दोनों है वो बराबर आएंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो B इनवर्स A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सर जी सबसे पहले तो आपको A इनवर्स B इनवर्स निकालना होगा। मैंने बोला चलिए निकाल लेते हैं। तो चलिए क्या आएंगे देखिए, पहले तो हमें A का सारणी निकालना होगा। तो A की सारणी क्या आ जाएगी सर जी, आ जाएगा 15 माइनस में 14 आया। और अगर B की सारणी निकालें, यहीं पे निकालते हैं ना, यहाँ पे निकालते हैं। B की सारणी अगर निकालें तो क्या आ जाएंगी, B का सारणी सर जी 54 और माइनस में अगर 7 से जाए 56, तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो दोनों का आ गया जी सर, बिल्कुल दोनों का आ गया। अब चीजें हमें क्या करनी है, अब हमें सर जी इनका निकालना पड़ेगा सहखंडज। तो चलिए पहले ए का सहखंडज निकाल लेते हैं, ए डी जे ऑफ ए। अब अगर हम ए डी जे ऑफ ए निकालें तो सर जी कट जाएगा, 3 का अगर निकाले तो 5 आएगा और 5 प्लस में आएगा। फिर अगर 7 का निकाले तो सर जी 2 आएगा, लेकिन 2 माइनस में आएगा। अब सर जी आप 2 का निकालिए तो सर जी 2 का निकालेंगे तो 7 आएगा, लेकिन 7 किस में आएगा, 2 का निकालेंगे तो 7 आएगा, लेकिन 7 माइनस में आएगा। और 5 का निकाले तो 3 आएगा, लेकिन 3 किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये ए डी जे ऑफ ए आ गया। अब ए डी जे ऑफ बी निकाल लीजिए, ये भी निकालना है सर, बिल्कुल निकालना है। तो 6 का निकालेंगे बच्चों तो 9 आ जाएगा। और 8 का निकालेंगे तो 8 का सर निकालते हैं तो 7 आएगा, लेकिन 7 माइनस में आएगा। अब 7 का निकाले तो सर जी 8 आएगा, लेकिन 8 माइनस में आएगा। अब 9 का निकाले तो सर जी 6 आएगा, लेकिन 6 प्लस में आएगा। तो हमने बारी बारी दोनों का निकाल लिया। तो बारी बारी दोनों का इनवर्स निकाल लीजिए, फिर ना उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो सर जी ए इनवर्स आएगा अपॉन में 1 अपॉन 1, तो इसका कुछ मतलब होगा नहीं। ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा सर जी 5 - 7 - 2 3, और बी इनवर्स आएगा सर 1 अपॉन -2 और आ जाएगा 9 - 7 - 8 6। अब लेकिन हमें निकालना ये थोड़ी ना था, अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम ए इनवर्स बी इनवर्स निकाल लेते हैं। अब सर अगर आप ए इनवर्स बी इनवर्स जैसे ही निकालेंगे, ए इनवर्स और बी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स आप जैसे ही निकालेंगे, आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो बी आ गया सर जी -1/2, 9 - 7 - 8 6, और फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या है आपका, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 5 - 7 - 2 और 3। अब क्या करना है सर, अब बस जो चीजें आपने वहां पे की, तो -1/2 पंक्ति का गुणा स्तंभ में और जोड़ दीजिए। सर जी 9 × 5 = 45 और 8 दूना 16, 45 और 16 करेंगे और -8 - 2 होके हो जाएगा सर जी 61। तो ये 61। अभी तक तो चीजें हमें सही दिखाई दे रही हैं। फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो सर जी 9 × 7 = 63, माइनस में 9 × 7 - 63, और फिर सर 8 का करेंगे तो -24, और -63 और -24 करेंगे तो सर जी हो जाएगा -87। बिल्कुल भाई सही है, बिल्कुल। अभी तक चीजें क्या हैं, अभी तक चीजें सही आ रही हैं। अब फिर इसको उठाते हैं और इसको करेंगे सर जी -7 × -5, तो सर जी -35, और 6 दूना 12, सर जी ये हो जाएगा -47। बिल्कुल। और फिर अगर इसका करें -7 और इसका, तो सर जी क्या आएगा, -7 में -7 को सर जी 49, और 6 दूना 18, सर जी ये हो जाएगा 67।
क्या LHS बराबर RHS आया है? जी बिल्कुल सर, LHS बराबर RHS। यहाँ पे हम लिख देंगे इति सिद्धम। हमने इसे क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, यही करके दिखाएगा और ये आपको करने के लिए 4 नंबर में आते हैं। ये कोई छोटे मोटे प्रश्न नहीं, ये 4 नंबर में आते हैं। और कभी कभी तो केवल ये ही पॉइंट कि ए बी का होल इनवर्स जो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, यही प्रश्न कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्नों में आता है। एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न में ये भी प्रश्न आता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग को कौन सा प्रश्न करना है। आप लोग तब तक इसको समझिए। अब अगर बात की जाए तो सारे प्रश्न वही हैं, बस अगर बात की जाए तो अब 13 वाले की तरह सब में है कि अब उसकी तरह से ए इनवर्स निकालना है। अच्छा भाई, तो दर्शाइए कि ये इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखिए अब 13 वाले प्रश्न की तरह और प्रश्न है, मैं आपको 13 वाला करके दिखा दे रहा हूं और ये आपके एक्सरसाइज पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 13 वाला करके दिखा दे रहा हूं, फिर आपका ये एक्सरसाइज पूरा समाप्त हो जाएगा और सारे प्रश्न आप लोग अपने से करने में सक्षम होंगे, क्योंकि 13 वाले की तरफ सारे प्रश्न हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको इसको बहुत डिटेलिंग से बताया। ठीक है, अब बस सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, तो सिद्ध करने वाले बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप सोचेंगे कि सर ये वाला नहीं बताया, ये वाला कैसे होगा? बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं ना, इसमें बस सिद्ध ही करना है। कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ऐसा ही आपका 14 भी है, ऐसा ही आपका 15 भी है, ऐसा ही 16 ही है। तो जो 13 है ये कह रहा है कि ये अगर a = 3 - 1 1/2 है, तो कह रहा है दर्शाइए क्या दर्शाइए? ए इनवर्स लिख दिया ना, a² - 5a + 7i = 0 तथा इसका ए इनवर्स भी निकालिए। तथा क्या कीजिए? ए इनवर्स निकालिए। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें देखेंगे बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना है। अब हमें ये दर्शाना है कि ये जो है उसके बराबर, तो लिख लेते हैं पहले a²। LHS पहले लिख लीजिए। LHS क्या दिया हुआ है सर जी? LHS दिया हुआ है a² - 5a + 7i। तो a² का मतलब क्या होता है? जो मतलब पहले होता था वो इसमें भी होता है, a × a। सर जी 3 - 1 1,2। फिर इसका a लिख लीजिए 3 - 1 1,2। माइनस में सर जी 5 और फिर a, तो 5 है तो 5 लिख लीजिए, फिर a लिख लीजिए 3 1 - 1 2। फिर क्या है? 7i। अब 7i का मतलब क्या होता है? आई का मतलब सर जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि अगर हम लोग उसको उसमें बोले हिंदी में तो तात्विक, जिसमें 1 1 होता है, तात्विक व्याहो। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं सर जी 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं, या एकल व्याहो भी हिंदी में शायद कहते हैं इसको। चलिए अब इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर जी 3 3 = 9 3 3 = 9 और -1 का 1 में करेंगे तो -1, और फिर ये माइनस हो जाएगा तो सर जी 8 आएगा, तो लिख लीजिए भाई 8। फिर क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई सर जी 3 1 = 3 और 2 जोड़ेंगे तो सर जी 5 आ जाएगा, लिख लीजिए 5। फिर सर इसको तो -1 और ये -3 और -2 सर जी -5 हो जाएगा, और फिर इसका करेंगे तो -1 और 4 सर जी -1 और 4 हो जाएगा 3। तो ये चीज़ें आ जाएंगी मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसका सभी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सर जी 15 5 -5 और फिर 10 + 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सर जी 7 0 7। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो? सारे तत्वों में मल्टीप्लाई किया गया है, स्क्वायर किया गया है। नहीं सर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब आपको अवयव जोड़ना घटाना तो आता ही होगा, बस जोड़ दीजिए। उसी तत्व को उसी में जोड़ते हैं, तो 8 + 15, सॉरी गलत कर दिया मैंने, यहाँ माइनस है ना, तो 8 - 15 + 7 -5 और -5, फिर यहाँ पे देखिए -5 है तो ये +5 + 0। इसकी बात करें अगर तो सर जी 5 - 5 + 0। फिर अगर इसकी बात करें तो सर जी 3 - 10 + 7। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? सर जी 0 0 0 0, और इसी को तो हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, और जीरो मैट्रिक्स को 0 से O से डिनोट करते हैं, और यही तो प्रूफ करना था, तो बराबर लिख दीजिए RHS।
ऐसे ही आपके सारे प्रश्न हैं, ये प्रश्न बहुत हार्ड नहीं है, आपको करने आ गए होंगे। अब इसी का हमें व्युत्क्रम ही याद करना है, तो ऐसे प्रश्न देखिए पेपर में नहीं पूछता है, ये बता दे रहा हूं आपको साथ में, ऐसे प्रश्न पेपर में बहुत कम पूछता है, पूछ भी सकता है। तो करना क्या है, इसमें वही चीजें करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछेगा, तो ए इनवर्स हमें यहाँ पे निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए फिर आप क्या निकाल लीजिए, ए मैट्रिक्स निकाल लीजिए। सर जी ए मैट्रिक्स कैसे निकाले, ये निकल गया सर जी, तो 6 और फिर 1, तो -1 हो जाएगा +1, तो सर जी 7 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ए डी जे ऑफ ए निकाल ले लीजिए। देखिए अगर आपको ये चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं निकालनी आएगी, तो अगर पेपर में मान लीजिए प्रश्न आ जाते हैं तो फिर आप समस्याओं में फंस जाएंगे। आप देख रहे होंगे 2 और फिर ये इसको निकालेंगे 1 का, तो 1 का साथ निकालेंगे -1 और 1 होता है माइनस में, तो +1 हो जाएगा, तो +1 को बस डायरेक्ट 1 लिखेंगे। फिर अगर -1 का निकालेंगे तो सर जी 1 और ये माइनस में होता है तो -1। 2 का निकालेंगे तो सर जी 2 का निकालेंगे तो 3, तो डायरेक्ट यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ए इनवर्स निकालना था, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं सर जी 1/7 और लिख लीजिए 2/1 -1 3 हो गया। ए इनवर्स आप यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं, जो आपको सिद्ध करना था आप वो भी सिद्ध कर चुके हैं आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, साइड में तो जगह बचा नहीं हुआ है। यदि 3 × 3 कोटि वर्ग आव्यूह हो, देखिए इसको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसको तो आप लोग देख लिए होंगे, समझ गए होंगे, जल्दी से इन दोनों को भी देख लीजिए भाई, थोड़ा सा बहुविकल्पीय प्रश्न समझिए, क्योंकि इस बार बहुविकल्पीय प्रश्नों की हो सकती है संख्या, अगर बढ़ जाए तो आप लोग परेशानी में नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि आप लोग किसके स्टूडेंट हैं सर जी, आप ही के तो हैं, तो बस आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं, तो हमारे स्टूडेंट कभी समस्या में पढ़ ही नहीं सकते। कह रहा है यदि जो ए है वो क्या है 3 × 3 कोटि का वर्ग व्याहु है, वर्ग आव्यूह है, तो पूछ रहा है कि जो ए डी जे ए का मान, तो ए डी जे ए का मान होगा A², देखिए आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है, A² लिख देता हूं, दिया हुआ मैट्रिक्स A, बी वाला मैट्रिक्स A का स्क्वायर, तीसरा मैट्रिक्स A का क्यूब, चौथा 3A मैट्रिक्स। तीनों में कौन सा होगा, ये आप सिर्फ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में कौन सा होगा बताइए, आप लोगों को बताना है। सर नहीं समझ में आ रहा है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे किसी भी 3 कोटि का, तो जो ए डी जे होगा A² होगा बच्चों, ए डी जे क्या होगा A² होगा। फिर बोल रहा है कि डेट ए इनवर्स, ये कौन सा क्वेश्चन है 18वां, होता है डेट ए या डेट 1/डेट ए, या सी वाला है 1 और डी वाला है 0। अब इसमें भी बता दीजिए, बस आपके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है, ये जो ए इनवर्स है डेट ए इनवर्स, ये बराबर होता है 1/डेट ए के बच्चों, और इसी के साथ बच्चों आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाता है। किसके बराबर होता है 1/ए इनवर्स के, 1/ए इनवर्स के, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है बच्चों आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाता है। अब अगले एक्सरसाइज में जो हम लोग सारणी का मान निकालने वाले हैं, तो देखिए आपको एक इन्फॉर्मेशन यहीं पे दे देता हूँ कि वो क्वेश्चन जो है 8 नंबर में आते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन 8 नंबर में आते हैं, एक जो आव्यूह में हम लोग प्रथम रूपांतरण विधि से व्युत्क्रम निकालना सीखा है, एक वो, या सारणी के सहायता से आव्यूह के समीकरण का मान ज्ञात करना, जो हम लोग एक्सरसाइज 4.6 में पढ़ेंगे, वो 8 नंबर के प्रश्न हैं। और एक्सरसाइज में बस वही एक मेथड पढ़ेंगे और उसी प्रकार के आप प्रश्न पढ़ेंगे, तो बस एक मेथड आपको पढ़ना है और सारे वो एक्सरसाइज हल हो जाएंगे, बस एक ही मेथड बच्चा, बस एक ही मेथड, ठीक है। तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वो 8 नंबर में आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी करवाई जाती है, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी बच्चे हमसे जुड़ जाएं। थैंक यू बच्चों।